कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आपके एसएससी जीडी अपकमिंग एग्जाम को लेकर। जो बातें फैलाई जा रही हैं कि क्या वाकई वैकेंसी कम है, क्या वाकई कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। जो एक डर का माहौल बनाया गया है कुछ यूट्यूब चैनल के द्वारा कि वैकेंसीज काफ़ी कम है प्रीवियस ईयर के मुकाबले, और बढ़ने के चांसेस भी अभी खैर इतने नहीं लग रहे हैं। तो क्या वाकई कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ठीक है ना। तो हम हर चीज़ को लेकर एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे दोस्तों। जो ऑथेंटिक डाटा, जो गलत बातें आप तक पहुंचाई जा रही हैं उनको ठीक करेंगे। जो डाउट्स बन रहे हैं हमारे पास, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनके डाउट्स जो बन रहे हैं उसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है ना। हो सकता है दोस्त आपके भी वही डाउट्स हों कट ऑफ को लेकर, आपकी नेगेटिव मार्किंग को लेकर, पेपर के पैटर्न को लेकर, एग्जाम के लेवल को लेकर, ठीक है ना। तो आज हर चीज़ को एक अलग तरीके से हम जानेंगे और उस पर हम बहुत गहराई से दोस्तों बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्त, बिल्कुल शुरू से, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार ही एसएससी जो है जीडी की वैकेंसी कंटिन्यू हर ईयर आपको प्रोवाइड करा रही है। आपको जो है वैकेंसीज हर ईयर देखने के लिए मिल रही है, ठीक है दोस्त। ये 21 से 22 का डाटा है मेरे पास, ये 22 से 23 का है, ये 23 से 24 का है दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने कंटेंट तैयार करा है दोस्तों, ये केवल यूआर बच्चों के लिए अनरिजर्व का है। और बच्चा जो है यूपी का, मतलब यूपी की, जैसे जो दोस्त आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की जो कट ऑफ है वो अदर स्टेट के मुकाबले थोड़ी हाई जाती है, तो उसको ही बेस बनाकर मैंने ये कंटेंट तैयार करा है, ठीक है, ये डाटा तैयार करा है। तो आप बहुत ही ध्यान से इसको समझेंगे और फिर आपको जो है बहुत सी चीज़ें अपने एग्जाम को लेकर बिल्कुल हो जाएंगे क्लियर, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि 21 और 22 में दोस्त मैं बात करूं ऑल ओवर 25,271 पोस्ट आपकी थी। उसके बाद दोस्त 2022 से 23 में आपकी 46,435 थी। बाद में कुछ पोस्ट बड़ी थी, लेकिन डाटा जो है एसएससी ने जो दिया है वो 46,435 का दे रखा है। और 23 से 24 में दोस्त अभी आपके पास केवल 26,146 पोस्ट अभी आपके पास फिलहाल है, ठीक। ये 3 ईयर का हमारे पास डाटा है। इधर दोस्त मैं बात करूं तो वैकेंसीज ना, इसमें जीडी में क्या होता है, वैकेंसीज स्टेट वाइज आती हैं और उस स्टेट में भी आपकी जनरल एरिया की, बॉर्डर एरिया की और नक्सल एरिया की जो है वो वैकेंसीज डिफरेंट होती है, और डिफरेंट ही दोस्त उनकी कट ऑफ्स लगती हैं, ठीक है। ये बात आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो टोटल जो ये होगा टोटल, और ये जनरल की दोस्त जो थी वो 2199 थी, और बॉर्डर एरिया की जो थी वो 235 आपकी वैकेंसी थी यूपी के अंदर। मोस्टली मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये आपकी जो थी, जब 46,000 वैकेंसी थी तो आपकी 3,309 तो जो थी जनरल की थी, और 643 आपकी बॉर्डर एरिया की थी। और ये दोस्त अभी का डाटा है फिलहाल जो वैकेंसीज हैं यूपी के अंदर। 1735 तो वैकेंसीज हैं जनरल एरिया की, और 450 वैकेंसीज हैं आपकी बॉर्डर एरिया की, ठीक है। तो ये कुछ डाटा था दोस्तों जो वैकेंसीज को लेकर अभी बना हुआ है, ठीक। जैसे कि आप दोस्त जानते हैं कि जब 25,000 वैकेंसी थी उसके नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आई 46,000, करीब मैं बात करूं 21,000 वैकेंसी दोस्त फालतू थी, 21,000 वैकेंसी ज़्यादा थी। और दोस्त वैकेंसी बड़ी है, जनरल की भी बड़ी है और आपकी बॉर्डर एरिया की बड़ी है, तीनों की ही वैकेंसी बड़ी है। अगर मैं उनकी बात करता हूं जो ये वीडियो बना रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार वैकेंसीज कम है और कट ऑफ ज़्यादा जाएगी दोस्तों, तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ वैकेंसीज तो बड़ी थी, इसका मतलब कट ऑफ कम जानी चाहिए थी, ठीक है। तो वैकेंसीज का मैं जब रिजल्ट देखता हूं तो 80% 80 में से 80 नंबर यहाँ पे हैं, और यहाँ दोस्त 160 में से 143 थी, ये आपकी CSF UR की कट ऑफ थी, ठीक है दोस्त। मैंने यहाँ CSF को बेस माना है और UR की वैकेंसीज यहाँ पर UR की जो कट ऑफ है वो ली है कि 80 यहाँ पर थी और 143 यहाँ पे थी, करीब 89% जो है ये आपकी कट ऑफ गई थी। कब? जब आपकी वैकेंसीज बढ़ी, ठीक है। यानी कि वैकेंसीज बढ़ने के बाद भी कट ऑफ हाई गई है। क्यों? अब दोस्त मैं बात करूं वैकेंसीज बढ़ने के बाद कट ऑफ हाई गई है, इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो डिपेंड नहीं करती कट ऑफ कितनी जाएगी, बिल्कुल भी। तो आप ये पहले भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो कि वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ जाएगी ज़्यादा है, ठीक है दोस्त। जो आपकी कट ऑफ है ना वो बहुत सारी चीज़ों पर मैटर करती है कि आपका एग्जाम का लेवल कैसा आया है। हमें मानता हूँ यहाँ 100 नंबर का एग्जाम था, यहाँ 160 नंबर का एग्जाम था, ठीक है। तो दोस्त मैं परसेंटेज निकालता हूँ तो अगर तो यहाँ 80% है और यहाँ 89% है, यानी कि 9% ज़्यादा मिली है कट ऑफ, वो भी जब आपकी वैकेंसीज 21,000 वैकेंसी ज़्यादा थी, ठीक है। आप लगा सकते हैं यहाँ 2100 हैं और यहाँ 3300 वैकेंसीज हैं, ठीक है। 2200 हैं और यहाँ 3300 हैं, करीब 1100 वैकेंसी ज़्यादा होने के बाद भी 9% कट ऑफ ज़्यादा गई थी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, आपका पेपर मतलब पेपर कैसा आया है,
आपकी तैयारी कैसी है, आपने उस दिन कैसा जो मतलब परफॉर्म करा जितने आपका एग्ज़ाम था, ठीक है, आपको नॉमिनेशन कितना मिला, आपकी शिफ्ट कैसी थी। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं दोस्त कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। तो पहले तो आप इन वीडियोज़ के चक्कर में ना पड़ें जो अभी से ही, मतलब पेपर भी नहीं हुआ है अभी तो, और अभी कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी दोस्त वो ये थंबनेल बना रहे हैं कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। बच्चे को पहले से पहले डरा दो कि वो तैयारी ही ना करे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी उनकी बातों में ना आए और अपनी समझदारी का समझ लें और बहुत ही शांत मन से अपने एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है। अब दोस्त मैं बात करता हूँ 23 से 24 में। हाँ दोस्त, हम ये मान सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 साल की छूट मिली गई थी, और 3 साल की छूट की वजह से कंपटीशन बढ़ा, और कंपटीशन बढ़ने की वजह से जो है आपका कट ऑफ बढ़ी। लेकिन दोस्त मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं, एग्जाम लेवल की बात करूं, तो सेम सा ही एग्जाम लेवल था, ऐसा कुछ हार्ड नहीं था। और दोस्त टाइम तो यहाँ पर दोस्त 1.5 घंटे मिलता था, यहाँ तो 1 घंटा ही मिला है। 1 घंटे में 80 क्वेश्चन करने हैं या 1.5 घंटे में आपके 100 क्वेश्चन कर रहे हैं आप, तो उसी हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कितना ही कंपटीशन यहाँ बड़ा भी था। लेकिन फिर भी कट ऑफ जो है ज़्यादा गई है। क्यों? क्योंकि बच्चों ने अच्छा परफॉर्म करा है, बच्चों के पास अच्छी मेहनत है, ठीक है। बच्चे ने अपने समय इस चीज़ में समय खराब नहीं करा कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी। बच्चे ने अपना यह समय खराब करा है कि मैं कैसे अपना अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्त आप भी जो है समझदार बने और समझदारी से काम लें, इन चक्करों में ना पड़े। मैं देख रहा था कंटिन्यू मेरे पास टेलीग्राम पर मैसेज आ रहे थे कि सर कट ऑफ क्या इस बार ज़्यादा जाएगी, तैयारी कैसे करें। मतलब बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो चुके थे वो 2-4 वीडियोस देखने के बाद जो अभी वायरल हुई हैं, ठीक है। तो आप पहले तो उन चक्करों में ना पड़ें और कंटिन्यू दोस्त आप देख पा रहे हैं, जैसे मैं इसे इन 2 साल का एरिया जो है, इन 2 साल का डाटा अगर मैं थोड़ा देखता हूँ तो यहाँ 2199 है और यहाँ 1735 है। हाँ मैं मानता हूँ कि जर्नल की कट ऑफ, जर्नल की वैकेंसीज इस बार थोड़ी कम है। यूपी के अंदर जनरल एरिया की जो वैकेंसीज हैं थोड़ी कम है, लेकिन दोस्त जैसे कि आप जानते हैं कि अभी पूरे चांस है कि आपको वैकेंसीज बढ़ सकती हैं। कि जैसे प्रीवियस ईयर 2 बार वैकेंसीज बढ़ी थी, तो दोस्त इस बार भी पूरे चांस हैं कि वैकेंसीज बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो ये सोचकर कि यहाँ पर कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। हाँ मैं मानता हूँ कि यहाँ 2199 थी और यहाँ आपकी 1735 से वैकेंसी थोड़ी कम है दोस्तों, लेकिन कट ऑफ आपकी 80 से 85% के बीच में ही रहने वाली है। अब बिल्कुल भी परेशान ना हो और अच्छे मन से अपने एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है। दोस्त आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज बढ़ने के बाद भी कट ऑफ जो है ज़्यादा गई है, तो इसका मतलब हम ये लगा सकते हैं कि वैकेंसीज दोस्त चाहे कितनी भी हों, आपको केवल अपनी एक पोस्ट से मतलब होना चाहिए, ठीक है ना। तो और आप दोस्त कट ऑफ तो मैं बात करूं, कट ऑफ केवल ये बताती है कि हमें मिनिमम कितनी मेहनत करनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर CISF की 143 गई है तो बच्चों ने कितनी मेहनत करी होगी जो वो 89% तक स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ 3 साल की छूट मिली थी दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई है, इसका मतलब बच्चे जो है अच्छी तैयारी में थे। तो आपको भी उसी बिहाफ पर, अगर आपको दोस्त CISF लेनी है, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, मैं लिख दूं यहाँ पर ये डाटा जो है कंप्लीटली यूपी बेस है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का डाटा है कंप्लीट। और आप देख सकते हैं कि अगर आप यूपी जो स्टेट से हैं और अगर आप जो है जर्नल एरिया से हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको कितनी मेहनत दोस्त करनी होगी जो आप एक GD की नौकरी जो को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्त ये कुछ डाटा था, वो डाटा था जो बिल्कुल जेन्युइन है और जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्त फिर भी कुछ आपके डाउट हो ना कि एग्जाम में तैयारी कैसे करें या फिर कुछ भी डाउट अन्य किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और दोस्तों आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप हाँ वीडियो को प्यार देते हो, वीडियो को सपोर्ट करते हो दोस्त, तो चैनल को भी सपोर्ट करो और जो सब्सक्राइब बटन दोस्तों उसको भी क्लिक करो और थोड़ा सा अपना प्यार दिखाओ दोस्तों। मैं देख रहा था कि 93% तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अनसब्सक्राइबर हैं, मतलब वो सब्सक्राइब नहीं करते, केवल वीडियो देखकर चले जाते हैं दोस्तों अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें थोड़ा मोटिवेट मिल जाएगा और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़, बिल्कुल जेन्युइन वीडियो दोस्त जो एक डाटा पर बेस होती हैं, ठीक है ना, उसमें कुछ अनुमान नहीं होता, कंप्लीट डाटा बेस होती हैं, वो आपके लिए प्रोवाइड हम करते रहेंगे। और ऐसे ही दोस्त आप सपोर्ट बनाए रखें अपना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।